important topic is molecule. Molecule in general, molecule group of two or more atoms होते हैं, two or more atoms that are chemically bonded together. इनके बीच में suppose this is an atom, another atom is here, तो ये दोनों आपस में जुड़े होंगे और इनके बीच में केमिकल बॉन्ड होगा, एक अट्रैक्टिव बॉन्ड होगा और ये टाइटली एक दूसरे से जुड़े होते हैं. दे आर टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव forces. So a molecule is in general a group of two or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive forces. दूसरी डेफिनेशन अगर हम लें, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल जो कि कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में. जैसे एटम, ऐसा नहीं होता एक अकेला एटम कार्बन का आपको मिल जाए या अकेला एटम ऑक्सीजन का मिले. यूजुअली ये कंबाइंड टुगेदर ही होते हैं, 2 एटम्स 3 एटम्स. तो सिमिलरली एलिमेंट्स में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और अ कंपाउंड में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, एंड ये पार्टिकल सब प्रॉपर्टीज दिखाता है ऑफ दैट सब्सटेंस. सपोज मॉलिक्यूल्स जुड़ जुड़ के, सपोज मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ एटम्स. ये एग्रीगेशंस जो होते हैं ये जुड़ जुड़ के एक सब्सटेंस बनाते हैं या एक एलिमेंट बना रहे हैं या कंपाउंड बनाते हैं. और इस एग्रीगेट को अगर हम लेंगे, एक पर्टिकुलर एग्रीगेट को लेंगे, तो इसकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो पूरे सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज होंगी. ये पूरे सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को शो करता है. Atoms of the same element or of different element can join together to form molecule. जैसे कि हमने पीछे एक एग्जांपल लिया था मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोक्साइड. ओके, तो डिफरेंट एलिमेंट है, इसमें कार्बन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन, O, दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन का मोनो मीन्स वन, तो कार्बन मोनोक्साइड. तो एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोक्साइड जो कि एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल की डिस्कशन हमने पीछे किया है. तो एटम्स जो होते हैं ऑफ सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, दे कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज मॉलिक्यूल. इधर हम बात कर रहे हैं मोनो की, मोनो ऑक्साइड. तो इसको डिटेल में जानने के लिए हमें जो आगे पढ़ना होगा, दैट इज द टॉपिक ऑफ एटॉमिसिटी. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एलिमेंट के, दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स. जैसे कि आर्गन और हीलियम में दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, आर्गन हीलियम. बट कुछ नॉन मेटल्स में, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन में 2 atoms they are joined together. 2 atoms अगर joined हैं तो they are known as diatomic. Di is 2. okay, 2 atoms जुड़ के जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. और अगर यहाँ एक और एटम जुड़ जाए, द थर्ड एटम, 3 एटम्स जुड़ के इंस्टेड ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन दे फॉर्म ओजोन. सो इससे हम कंक्लूड करते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल is known as its atomicity. Here the atomicity of oxygen molecule is 2, it's diatomic, and of ozone is 3. But जो molecules of metals and कुछ एलिमेंट जैसे कि कार्बन में, इनमें कोई सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता. दे कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एंड इनडेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स. इसको हम डिटेल में फर्दर पढ़ेंगे अबाउट द कार्बन स्ट्रक्चर. जो हमें यहाँ पे स्ट्रेस देना है जिस बात पे, दैट इज एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी होता है कि एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने एटम्स जॉइन टुगेदर हुए हैं उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, दैट इज नोन एज एटॉम. सो व्हाट इज एटॉमिसिटी? एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने एटम्स जॉइन टुगेदर हुए हैं टू फॉर्म दैट मॉलिक्यूल, it is known as atomicity.
सो एटॉमिसिटी कुछ एलिमेंट्स की, द टाइप्स एंड नेम ऑफ एटॉमिसिटी, जैसे एलिमेंट है नॉन मेटल्स में आर्गन मोनोटॉमिक होता है, हीलियम मोनोटॉमिक होता है, ये एक ही एटम है। ऑक्सीजन डायटोमिक है, हाइड्रोजन डायटोमिक, नाइट्रोजन इज हेयर डायटोमिक, क्लोरीन डायटोमिक, phosphorus tetraatomic means four atoms of phosphorus joins together. P4 सल्फर इज पॉलीटॉमिक। मेटल्स में जैसे कि सोडियम, सोडियम इज मोनोटॉमिक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब एलिमेंट्स के सिंबल्स देखें, जैसे कि सोडियम का सिंबल है Na नेट्रियम से and it is monoatomic. Iron is Fe, it is again monoatomic. Then aluminium Al monoatomic है, copper Cu, it is monoatomic. So this is your task now, that to see all the symbols and see the chart of various molecules, how they are formed and what are their atomicity. So this is a simple chart I've given you of metal and non-metal. That's all for this part. Thank you very much.